जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है, लेसन 11, पी ब्लॉक के तत्व। पी ब्लॉक के तत्व के अंतर्गत ये हमारा अभिक्रिया को समझाइए। सिलिकॉन ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती है तो क्या होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड को जिंक ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या जली एल्यूमिना की जली NOH के साथ क्रिया। तो आइए डायरेक्ट आते हैं। तो आप गौर कीजिएगा, जब उत्तर की शुरुआत यहाँ से होती है। जब सिलिकॉन ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड किसके साथ, हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती है, ये HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 की क्रिया जब कराई जाती है तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, जो HF हाइड्रोजन में घुलकर हाई फ्लोरो सिलिकॉन अम्ल सिलिक अम्ल क्या बनाता है? सिलिक अम्ल, सिलिक अम्ल। तो ये देखो SiO2, ये 4HF। तो जैसे ही क्रिया कराई इसमें तो सिलिकॉन फ्लोराइड अलग हो गया और साथ में क्या बन गए? जल। ठीक है, फिर सिलिकॉन फ्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ये देखो सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है, के साथ जब HF में घुलकर, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में घुलकर फिर क्या बनाता है? सिलिक अम्ल। तो ये सिलिक अम्ल का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन अपना समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ये अपना ग वाला कि जब जल योजित एल्यूमिना को NOH के साथ जली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम टेट्रा एल्यूमिनेट, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बनता है 3। तो ये देखो, ये एल्यूमिना Al2O3 2H2 की क्रिया NOH के साथ, और जब ये पानी ये गर्म कर रहे हैं, गर्म जली विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो देखो ये गर्म किया तो ये गर्म का निशान है यहाँ पे। ठीक है, तब हमारे पास सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट, ये सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है, 3 आ गया समझ में। आइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। चलो आइए सेकंड क्वेश्चन। सांद्र HNO3 के परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र के द्वारा तनु किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जब सांद्र HNO3 एल्यूमिनियम Al के क्रिया करके इसकी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक पतली परत बनाता है जो एल्यूमिनियम को सांद्र HNO3 के पुनः क्रिया से रोकती है। दूसरे शब्दों में Al द्वारा सांद्र HNO3 के प्रभाव को निष्क्रिय कर देती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला यहाँ NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हीट और ये सोडियम कार्बोनेट बन रहा है और H2O गैस निकलती है और ये हाइड्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार जो सेकेंड है, तनु NOH एल्यूमिना के टुकड़े के मिश्रण का प्रयोग अपवाहिका खोलने के लिए किया जाता है। तो ये उत्तर। ठीक है, ये देखिए आप एल्यूमिनियम को तनु NOH के साथ क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है तथा इसी प्रकार उच्च दाब पर हाइड्रोजन का उपयोग बद्ध नलियों को खोलने के लिए किया जाता है। ये यहाँ से देखिएगा 2L। ठीक है, ये क्रिया करवा रहे हैं किसकी? जो उन्होंने पूछा है किस तनु NOH एल्यूमिनियम की क्रिया किससे करा रहे हैं? NOH से, साथ में जल, ये रिएक्शंस, और ये सोडियम अलग हो रहा है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये जली विलयन और ये H2। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, देखिए ग्रेफाइट शुष्क स्नेक के रूप में प्रयुक्त होता है। हमें ये बताना है, गौर कीजिएगा, ये ग वाला। ठीक है, कि ग्रेफाइट शुष्क, क्वेश्चन क्या है? दूसरे का ग, ग्रेफाइट शुष्क स्नेक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हम उत्तर में लिखेंगे ग्रेफाइट की संरचना एक परती संरचना होती है। कैसे होती है? एक परती संरचना होती है जिसमें पष्ठकोशीय वलय को विशाल परत एक दूसरे से दुर्बल वांडरवाल बलों द्वारा संबंधित होती है। ये परतें एक दूसरे के साथ स्थायी रूप से नहीं जुड़ी होती और एक दूसरे पर फिसलती रहती है। यही कारण है कि ग्रेफाइट मुलायम होता है और शुष्क स्नेक के रूप में भली भांति प्रयोग किया जाता है। हीरे की संरचना एक त्रिभुजी नेटवर्क संरचना है जिसमें sp संकरित कार्बन परमाणु एक दूसरे से मजबूत सहसंयोजक आबंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका नेटवर्क बहुत ही कठोर होता है। यही कारण है कि हीरा अत्यधिक कठोर है और इसका उपयोग एक अपवर्तक के रूप में किया जाता है, ग्रेफाइट। ठीक है, इसी के साथ अपना एक अगला क्वेश्चन था एल्यूमिनियम। ये यहाँ पे क्वेश्चन है, जरा देखिएगा कि एल्यूमिनियम का मिश्र धातु हल्की होती है, ये अत्यंत मजबूत एवं क्षय प्रतिरोधी होती है, इसलिए इनका उपयोग हवाई जहाज
बनाने में किया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम का क्वेश्चन क्या था, वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, एल्यूमिनियम मिश्र धातु है, हल्की होती है और ये अत्यंत मजबूत एवं क्षय प्रतिरोधी होती है, इसलिए इनका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कारण बताइए, हमें कारण बताना है कि जल में एल्यूमिनियम के पात्र में पूरी रात नहीं रख जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। क्या है क्वेश्चन, तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि एल्यूमिनियम जल से तथा घुलित ऑक्सीजन से क्रिया करके अपनी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता, इसलिए हमें जल को पूरी रात जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। तो ये एल्यूमिनियम, ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा, आशा करते। सेकंड क्वेश्चन क्या है, संचरण केवल बनाने में एल्यूमिनियम तार का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो क्वेश्चन देखिए कि एल्यूमिनियम विद्युत धारा का एक अच्छा चालक है। भारानुसार यह कॉपर की तुलना में 2 गुना अधिक विद्युत धारा का संचारित कर सकता है। अतः एल्यूमिनियम के तार हल्के और सस्ते होते हैं, इसलिए एल्यूमिनियम का उपयोग संचरण केबल बनाने में किया जाता है। ठीक है, ये ग का उत्तर है, एल्यूमिनियम की तुलना में। एल्यूमिनियम की क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा, आइए देखते हैं। ये अपना ग का उत्तर यहाँ से यहाँ तक आप उतार लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, चौथा, अपरूपता क्या होता है और कार्बन के 2 महत्वपूर्ण अपरूप हीरा और ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बनाएं और इन दोनों अपरूपों के भौतिक गुणों की संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है। अपरूपता किसे कहते हैं, तो आप गौर कीजिएगा कि प्रकृति में शुद्ध कार्बन के दो रूपों, मतलब प्रकृति में शुद्ध कार्बन 2 रूपों में पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट। यदि हीरे और ग्रेफाइट को वायु में अत्यधिक गर्म किया जाए तो पूर्ण रूप से जल जाते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तब हीरे तथा ग्रेफाइट की समान मात्रा दहन की जाती है तथा जब कार्बन डाइऑक्साइड की बराबर मात्रा उत्पन्न होती है तथा कोई अवशेष नहीं बचता। इन तथ्यों को स्पष्ट है कि हीरा और ग्रेफाइट रासायनिक रूप से एक समान होते हैं तथा केवल कार्बन परमाणु के बने होते हैं। इनके नैतिक गुण अत्यधिक भिन्न होते हैं, अतः इस प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करने वाले तत्वों को ही अपरूप कहते हैं। ये हीरा, ठीक है, हीरे में क्रिस्टलीय जालक होते हैं, इसमें प्रत्येक परमाणु में sp3 संकलित होता है तथा, तो ये आप इस तरीके से हीरे की वो एक चित्र बनाना है आप सभी को हीरे का, ठीक है, ये डायग्राम बना देना क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा हमें यहाँ से भी लिखना है कि ग्रेफाइट की परती संरचना होती है, ये वांडर वाल बल द्वारा जुड़ी होती है, इसलिए ग्रेफाइट चिकना तथा मुलायम और सॉफ्ट होता है। 2 परतों के मध्य 350 पिकोमीटर होती है, इसलिए प्रत्येक परत में कार्बन परमाणु पष्टकोली वलय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिससे कि इनमें कार्बन के मध्य 141.5 पिकोमीटर होती है पष्टकोशी। अब आप इतना लिखने के बाद, इसलिए ग्रेफाइट का उपयोग मशीन स्नेक के रूप में, और ये संरचना इस तरह की आपको एक संरचना बनानी है, ठीक है। आइए 5वां क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित ऑक्साइडों को उदासीन क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड B2O3 SiO2 और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो उदासीन, यहाँ पर देखिए, ये उदासीन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड हो गए उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। ये लेड ऑक्साइड उभयधर्मी होता है और ये क्षारीय ऑक्साइड। इसी प्रकार इसी में इसने पूछा था अम्लीय ऑक्साइडों की क्षार के साथ अभिक्रिया। आप सभी को पता है कि जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं तो क्या बनते हैं, लवण और पानी। तो ये अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करा दी, ठीक है। यहाँ पर आप देखिएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड के साथ क्षार की क्रिया, तो ये दोनों अभिक्रिया आप सभी लिख लीजिएगा, आसान है, कोई कठिन नहीं है, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट लेकर बाकायदा इन सभी को उतार लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। कुछ अभिक्रियाएं में थेलियम और एल्यूमिनियम में समानता दर्शाता, जबकि अन्य समूह में
एक के साथ धातु में समानता दर्शाता है। इस तथ्य को कुछ धातु के परमाणु के द्वारा सिद्ध कीजिए। एल्यूमिनियम के सामने थेलियम, ठीक है, Ti2O3 तथा थेलियम क्लोराइड आदि में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं तथा एल्यूमिनियम और थेलियम के यौगिक भी समान प्रकार से होते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यह समूह एक के ग्रुप की क्षार धातु के साथ +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +1 ऑक्सीकरण प्रदर्शित थेलियम ऑक्साइड आदि यौगिकों का निर्माण करता है। तो सोडियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड आदि यौगिकों के समान, इसलिए प्रबल क्षार है, अतः यह समूह एक की धातु के साथ समानता रखता है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंपल रिएक्शन से आप एल्यूमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आगे का क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो चूंकि लंबा बन रहा है, निम्नलिखित को समझाइए कि अक्रिय युग्म प्रभाव, अपरूप और संकलन। अक्रिय युग्म प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में करवा रहा हूँ क्योंकि कितनी बार आ चुका है कि कोस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D⁻10 NH2 NP वाले तत्व 4s कक्षकों में इलेक्ट्रॉन दुर्बल प्रभाव परिरक्षण प्रभाव प्रस्तावित करते हैं। इसलिए NH2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ प्रबल धन आवेश के साथ दृढ़ता से बंधे रहते हैं। इस प्रबल आकर्षण परिणाम स्वरूप NS इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं तथा बंध में भाग नहीं लेते, अर्थात अक्रिय रहते हैं, ठीक है। तो ये एक अक्रिय युग्म प्रभाव हो चुका है। अपरूप आप सभी को पता है कि अपरूप किसे कहते हैं, किसी तत्व, हीरा और ग्रेफाइट के अपरूप, आप सब कार्बन के अपरूप है। किसी तत्व का समान रासायनिक अवस्था में 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में पाया जाना अपरूपता कहलाता है। तत्व के विभिन्न रूप अपरूप कहलाते हैं। किसी तत्व के अपरूपों में समान रासायनिक गुण होते हैं परंतु इनके भौतिक गुण में अंतर होता है। साथ में यही संकलन दे रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक किसे कहते हैं, बोरान का 4 से 5 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। न्यून इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये न्यून इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक का जरूर लिखना, ये बोरान के बारे में दे रखा है, ठीक है। तो ये 9वां क्वेश्चन और यहाँ पर ये इसका अंतिम, ठीक है। बोरान के बारे में ये जरूर से जरूर कर लेना 10वां, ठीक है। 10वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। जय हिंद, जय भारत।